हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। TQM बोलते हैं, शॉर्ट में पूछ ले जाएंगे। शॉर्ट का मतलब TQM दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसका दूसरा नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ समझो सबसे पहले तो कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो, है ना, लोगों के लिए, कस्टमर के लिए। आप कोई कंपनी स्टार्ट करी, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है। अगर वो ऐसा ही एरा गैरा प्रोडक्ट आपने बना के कुछ भी डाल के छोड़ दिया और वो कस्टमर को आप एक बार लालच दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे प्रोडक्ट में, तो एक बार तो प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा। लेकिन कस्टमर को जो आपने बताया था वैसी ही क्वालिटी उसके अंदर नहीं मिली तो वो प्रोडक्ट आपका फ्लॉप हो जाएगा वहीं पे, है ना। तो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू चलाने के लिए, लोगों को, दूसरे लोगों के रेफ़र करने के लिए, भाई हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और आप भी ख़रीद सकते हो, मैंने ख़रीदा था, अच्छे रिजल्ट देता है, तो वो चीज़ कौन करवाएगी? वो क्वालिटी करवाएगी। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, देन इट इज़ बेस्ट। ठीक है। आप सर्विस अगर दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी हो सकती है। कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी हो सकती है। अगर आप AC सर्विसिंग भी कर रहे हैं, सर्विसिंग आ गई ना, ये वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें भी अगर कर रहे हैं तो भी उसके अंदर भी क्वालिटी चाहिए होगी। ठीक है जी। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये कि पूरी की पूरी जो है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को अपन मैनेज कैसे करेंगे, है ना। वर्ड से पता चला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, भाई क्वालिटी का मैनेजमेंट करना है। इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या पर्पज़ होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने पास में है, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप फॉलो करें तो, क्वालिटी को फॉलो करें तो, है ना। सीधी सी बात है भाई, आपकी कंपनी है वो ग्रोथ करेगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, है ना, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ग्रोथ बढ़ेगी, गोल जल्दी अचीव होंगे, है ना, कस्टमर की लाइबिलिटी, रिलायबिलिटी, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी अगर आप क्वालिटी फॉलो करते हैं, क्वालिटी अगर आपका प्रोडक्ट मीट करता है तो। अब डेफिनेशन वगैरह क्या करती है, जो कि मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता, अपन समझेंगे ध्यान से, समझ में आ जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी का सेट होता है। पॉलिसी का सेट का मतलब ये मान लो कि किसी ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर आप ये प्रोडक्ट बनाओगे ना तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, रूल बना दिए। तो अगर उन रूलों को फॉलो अगर आप करोगे, उन रूल्स का, तो आपका प्रोडक्ट है वो सही बन जाएगा, मतलब उसकी क्वालिटी बच गई, अच्छी बन गई उसकी। तो पॉलिसी का सेट है, पॉलिसी का रूल का सेट है। भाई आपको बीकानेर भुजिया अगर बनवाने हैं तो उनके जो अग्रवाल फैमिली जो है उनके पास में कुछ प्रोसीजर होंगे ना, कुछ सेट होंगे, भाई ये स्टेप फॉलो करेंगे तो इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, वरना भुजिया तो अपन डायरेक्ट घर पे ही बदल सकते हैं। तो एक चीज़ जो होती है ना, एक सेट होता है, कोई चीज़ का भी प्रोसीजर का सेट है ना, प्रोसेस का सेट है, इसके बाद में ये करना वो करना है। तो वो जो होता है वो क्वालिटी को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये पॉलिसी का सेट होता है जो प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर पर लागू होता है। प्रोसेस मतलब कोई चीज़ आप बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आएंगे और उनके अंदर कौन कौन से पॉलिसी आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, ये तो प्रोसेस के ऊपर लागू हो गई। प्रोडक्शन, कोई चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर भी लागू हो सकती हैं। एंड प्रोसीजर, है ना, प्रोसेस और प्रोसीजर एक टाइप्स की बात आ गई, तो उन सभी चीज़ों पे वो पॉलिसी का सेट लागू होगा जो अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले के अंदर बना रखा है, वो सेट इन पे लागू होगा। यह डेवलपमेंट एंड सर्विसेज पे लागू होगा। देखो मैंने बताया था ना कि कोई चीज़ अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उस पे लागू होगा, या आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके अंदर भी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वालिटी मैनेजमेंट लागू होगा उस सर्विस के ऊपर। ठीक है। इसका यूज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ जो है वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाएगा। मतलब कोई चीज़ की आपको प्लानिंग करनी है तो उसके अंदर भी आप पॉलिसी लगा सकते हैं। पॉलिसी को लगा करके आप प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। कैसे? मान के चलते हैं कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है ना,
जैसे कि भुजिया मान लेते हैं, फिर से एग्जांपल भुजिया ले लेते हैं। भुजिया के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसका रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, है ना। उसके अंदर बेसन चाहिए, उसके अंदर जो मूंग का आटा है वो चाहिए, मोठ का आटा चाहिए, क्या चाहिए। फिर उसके बाद में ऑयल चाहिए, उसके बाद में मिर्ची चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, धनिया चाहिए, है ना, कोई मसाला स्पेशल वो चाहिए। तो वो कैसे आप डिसाइड करोगे, जब आपको पहले से पॉलिसी का पता है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसका पता है, तभी तो कर पाओगे आप प्लानिंग। कि आपको पता ही होगा सारी चीज़ें, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी जो रॉ मटेरियल वो उठा सकते हो ना, क्योंकि आपको आगे के प्रोसेस पता है कैसे करने। तो प्लानिंग के लिए ये चीज़ है वो काम में ली जा सकती है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी का सेट है वो यूज़ करेंगे अपन, है ना। रूल को फॉलो करेंगे, रूल का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये पॉलिसी का सेट होता है जो प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर पर लागू होता है। यह डेवलपमेंट एंड सर्विसेज पे भी लागू होगी। इसका यूज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट के लिए किया जाएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस में क्वालिटी मैनेजमेंट वाइटल रोल प्ले करती है। मैंने बोला था ना आपको कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपने खड़ी कर रखी है, उसकी ग्रोथ और वो कैसा परफॉर्म करेगी, इसको थोड़ा नीचा करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए आपको। उसकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वालिटी अगर आप अच्छी रखोगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने क्वालिटी कैसे मैनेज करी थी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तभी तो ग्रोथ कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन आपकी, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो पाएगी। इसी सिस्टम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी फॉर प्रोडक्शन। तो अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब क्वालिटी भी एकदम हाई लेवल वाली, तभी फॉलो कर पाएगी प्रोडक्शन के लिए, है ना। कोई चीज़ बना रही है तो उसकी क्वालिटी तभी मेंटेन हो पाएगी, तभी अच्छी मिल पाएगी अगर वो इन पॉलिसी का फॉलो करेगी, इन पॉलिसी को फॉलो करेगी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में अपन बना के देते हैं। तो ये समझो आप कि जैसे ISO होता है ना, ISI मार्क होता है या फिर ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वो क्या करता है, एक रूल से बना देता है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाते टाइम ये बातें ध्यान रखनी है, इनको फॉलो करना है, तभी आपकी चीज़ें वो क्वालिटी मीट कर पाएंगी। तो बिल्कुल वैसा ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता है। किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी का सेट बनाया होता है कि आप बैटरी बनाओगे तो ये क्वालिटी आप रखोगे, ये पॉलिसी का यूज़ करोगे तो क्वालिटी उसकी अच्छी आएगी। आप वायर बनाओगे तो ये आएगी, आप मोबाइल बनाओगे तो ये आएगी। सब कुछ जो होता है वो इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये पॉलिसी होती है, इनके अंदर बनाया गया होता है। हर चीज़ के लिए अलग पॉलिसी होती है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस जो सिस्टम बना रखा है TQM सिस्टम है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाती है प्रोडक्शन के लिए। अब बेनिफिट क्या क्या है, अगर अपन ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम जो है अगर यूज़ कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट क्या क्या, फ़ायदे क्या है ना, उसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। भाई आप यूज़ कर रहे हो तो सीधी सी बात है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ग्रोथ बढ़ जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, है ना, बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ भी बढ़ेगी। यह एवरी लेवल पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेगी। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एवरी लेवल पर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक साथ तो बनता नहीं, अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, है ना। फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे लेवल को पार करना होता है प्रोडक्ट को। तो अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अगर वो प्रोडक्ट फॉलो करेगा, वो कंपनी फॉलो कर रही है, तो उसको एवरी लेवल पर अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी उस प्रोडक्ट को। ये सेकंड फ़ायदा है। थर्ड फ़ायदा है प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, रिलायबल बनेगा प्रोडक्ट, है ना, लंबे टाइम तक चलने वाला अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव करेगा, ड्यूरेबल होगा, है ना। जैसे कुछ चीज़ बनाई आपने, जंग नहीं लग रहा, वो ड्यूरेबल हो गया, है ना, बारिश से प्रभावित नहीं हो रहा, आंधी तूफान किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो ड्यूरेबल हो गया, लंबे टाइम तक चलेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट है ना, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहा। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इन्हांस होगा, भाई कस्टमर खरीद के उस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छा बनाया है चीज़ें, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा, भी लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट बिक भी ज़्यादा रहा है,
तो ऑफ कोर्स फिर बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, ग्रोथ होगी बिजनेस में। तो फॉलो करने के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ये फ़ायदे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ग्रोथ बढ़ेगी, एवरी लेवल पर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, सेटिस्फेक्शन कस्टमर का बढ़ेगा और ग्रोथ है वो बिजनेस की बढ़ेगी। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले तो आप पॉलिसी प्लान करो, है ना, फिर डू मतलब उसके ऊपर लागू करो कोई प्रोडक्ट के ऊपर, फिर आता है चेक। अब प्रोडक्ट को आप चेक करो कि वो सही से उस जो आपने लगाया था, जो चीज़ प्लानिंग के हिसाब से जो पॉलिसी लगाई थी वो चेक करो कि सही से चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी तो उसके ऊपर एक्शन लो, फिर एक्ट करो। तो ये 4 स्टेप चलते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये डायग्राम बनाओगे तो बंदा जो है चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे को कुछ आता है भाई, सामने वाले को। अब एक्चुअल में होता क्या, चलो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे फंक्शन एंड प्रोसेस का कॉम्बिनेशन एंड इंटीग्रेशन TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं और प्रोसेस जो हो रही हैं, काम जो हो रहे हैं और उनको करने के लिए जो जो प्रोसेस हो रही हैं, उन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है एंड इंटीग्रेशन लागू करना, वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को कंटिन्यू अचीव करने में हेल्प करेगा, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी वो लगातार बनी रहे हर लेवल के ऊपर, इस चीज़ को अचीव करने में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प करेगा। तो प्रोसेस और फंक्शन का कॉम्बिनेशन होती है और इंटीग्रेशन होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को कंटिन्यू अचीव करने में हेल्प करता है ये चीज़। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस होती है। कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस मतलब कस्टमर से रिलेटेड है, जो मैनेजमेंट करेगा ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस है ना। कस्टमर से रिलेटेड कैसे भी, कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो किसके लिए बेहतर कर रहे हैं आप, कस्टमर के लिए कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी किसके लिए इंप्रूव कर रहे हैं, कस्टमर के लिए। तो कस्टमर रिलेटेड हो गया ना अपने आप, मतलब कस्टमर से रिलेशन रख रही है। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा ना, है ना, उसका ड्यूरेबल होगा प्रोडक्ट, ग्रोथ अच्छी होगी। तो सारी की सारी प्रोसेस कुल मिला के कस्टमर के लिए करे जा रहे हैं, है ना। तो मैनेजमेंट करेगा, जो मैनेजमेंट करेगा ऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का। कैसे कि भाई अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा ना। तो कस्टमर ही तो डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज़ कैसे होगी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी और की है, ओनर तो कोई और है। लेकिन जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है ना, लॉयलिटी है, कस्टमर उसके ऊपर लॉयल है, उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वही तो प्रभावित कर रहा है। अगर कस्टमर ने ही प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, है ना। इनको हटाना पड़ेगा, कोई नए जो अच्छा काम करे कस्टमर के हिसाब से उनको लेके आना पड़ेगा। तो कस्टमर रिलेटेड इस टाइप से होगी ये प्रोसेस, है ना, कस्टमर से रिलेटेड पूरा काम यहाँ पे। एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे वो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी के लिए अकाउंटेबल होंगे। भाई जो एम्प्लॉय, जो मज़दूर हैं या फिर जो काम करने वाले हैं, है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं प्रोडक्शन करते टाइम, वही फाइनल प्रोडक्ट की और सर्विस की क्वालिटी के लिए अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्होंने ही बनाया, हर लेवल पे उन्होंने चेक किया क्वालिटी मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो रिस्पॉन्सिबल भी वही है। तो वो एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस काम में वही रिस्पॉन्सिबल है। अब है मेन पर्पज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। भाई क्यों ज़रूरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई आपकी कंपनी है, उसके अंदर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी हो गया, क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है। बिना क्वालिटी के भी तो काम हो सकता है ना, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस का ऑपरेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा। अगर अपन यूज़ कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो बिजनेस जो है अपना वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करेगा अपने आप में, ठीक है। जो बिज़नेस चला रहे हैं अपन उसमें इम्प्रूवमेंट तो होगा ही अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो। प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। देखो कई बार क्या होता है कि अपने क्वालिटी मेंटेन कर दी